बच्चों हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं आज, जिसका नाम है काठमांडू। एक व्यक्ति गया है नेपाल में मौजूद एक शहर काठमांडू में, और वो उस यात्रा के दौरान क्या क्या देखता है काठमांडू में, जानेंगे हम इस चैप्टर के माध्यम से। तो चलो करते हैं इस चैप्टर के पहले भाग की शुरुआत। I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. मैं एक सस्ता सा कमरा लेता हूँ इस टाउन के, इस शहर के मध्य में, और कई घंटों तक सोता हूँ। The next morning with Mr. Shah's son and nephew. अगली सुबह मिस्टर शाह के बेटे और नेफ्यू के साथ में I visit the two temples in काठमांडू. मैं देखने जाता हूँ दो मंदिर काठमांडू में that are most sacred to Hindus and बुद्धिस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा पवित्र हैं हिंदूज के लिए और बुद्धिस्ट के लिए। एट पशुपतिनाथ, तो जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स, जिसके बाहर एक साइन प्रोक्लेम करता है, घोषणा करता है, यानी कि एक साइन पर लिखा हुआ है एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली, जो प्रवेश है वो केवल हिंदुओं के लिए है। देयर इज़ एन एटमॉस्फियर, उस मंदिर में क्या है, एटमॉस्फियर है ऑफ फ्रिबाइल कन्फ्यूजन, का अत्यधिक अव्यवस्था का, यानी पशुपतिनाथ के बाहर अत्यधिक क्या है बच्चों, कन्फ्यूजन है, अव्यवस्था है। तो अभी हमने क्या क्या तीन मीनिंग्स पढ़े हैं बच्चों, देख लेते हैं। देखिए, चीप, चीप का मतलब होता है सस्ता, सेक्रेड यानी कि पवित्र, प्रोक्लेम्स यानी कि घोषणा करता है, प्रीस्ट्स, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट्स। प्रीस्ट कौन होते हैं बच्चों, पुजारी, हॉकर्स यानी कि फेरी वाले, डिवोटीज मतलब भक्तगण, और टूरिस्ट कौन होते हैं बच्चों, टूरिस्ट होते हैं पर्यटक। ये सभी लोग, और काउस, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स, वो घूम रहे हैं ग्राउंड्स पे, यानी कि उसके आसपास के मैदानों में। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हम क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, यानी कि चढ़ाते हैं कुछ फूल। देयर आर सो मैनी वर्शिपर्स, कितने सारे उपासक हैं वहाँ पे, दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट्स अटेंशन, कि कुछ लोग पुजारी के ध्यान को पाने की कोशिश में आर एल्बोड, क्या हो रहे हैं, उनको कोहनी से धक्का मारा जा रहा है, असाइड बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा, पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट, और वो दूसरे क्या कर रहे हैं, जो कि धक्का देकर अपना रास्ता बना रहे हैं आगे के लिए। अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस, एक राजकुमारी नेपाल के शाही परिवार की, अपीयर्स, वो क्या करती है, प्रकट होती है, यानी कि प्रवेश करती है, आती है। क्या क्या शब्द है बच्चों यहाँ पे, देखिए हमें साथ साथ में सारे शब्दों को रिवाइज करते रहना है। सबसे पहला है फ्रिबाइल कन्फ्यूजन। फ्रिबाइल कन्फ्यूजन का मतलब होता है अत्यधिक अव्यवस्था। हॉकर्स यानी कि फेरी वाले, डिवोटीज मतलब भक्तगण, टूरिस्ट्स मतलब पर्यटक, रोम यानी कि घूमना, ग्राउंड्स का मतलब होता है मैदानों, वर्शिपर्स कौन होते हैं, उपासक, अटेंशन यानी कि ध्यान, एल्बोड यानी कि कोहनी मारकर, और फ्रंट मतलब आगे। तो एक नेपाल के शाही परिवार की राजकुमारी, वो आती हैं, प्रकट होती हैं, एवरीवन बाउज, हर कोई क्या करता है, अपना सर झुकाता है, एंड मेक्स वे, और उनके लिए रास्ता बनाता है। बाय द मेन गेट, मुख्य दरवाजे पर, मुख्य गेट पर, अ पार्टी ऑफ सैफरन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल, क्या है भाई, एक दल है सैफरन क्लैड यानी कि केसरिया पहने हुए, वेस्टर्नर्स यानी कि पश्चिमी लोगों का, जो संघर्ष कर रहे हैं फॉर परमिशन टू एंटर, अनुमति के लिए प्रवेश करने की। देखिए बच्चों, पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर केवल हिंदुओं का प्रवेश ही अलाउड है, उसी की अनुमति है। तो ये जो केसरिया पहने जो वेस्टर्नर्स हैं, पश्चिमी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अनुमति पाने के लिए उस मंदिर में प्रवेश करने की। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज, वो जो पुलिसकर्मी हैं वो क्या है, कन्विंस्ड नहीं है, आश्वस्त नहीं है कि ये जो लोग हैं वो हिंदूज हैं। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, केवल हिंदुओं को ही अनुमति है मंदिर में प्रवेश करने की।
अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज। और फिर क्या होता है, लेखक ये सब तो देख ही रहा है, तभी उसको दिखता है कि एक लड़ाई शुरू हो गई है दो बंदरों के बीच में। वन चेसेस द अदर, और एक बंदर क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है दूसरे का। Who jumps onto a शिवालिंग, और एक बंदर क्या कर रहा है, वो जिसका पीछा कर रहा है ना बंदर, वो जो आगे वाला बंदर है वो एक शिवलिंग पर क्या करता है, कूद पड़ता है। तो क्या क्या शब्द है बच्चों, देखिए। अपीयर्स, अपीयर्स का मतलब होता है प्रकट हुआ। सैफरन क्लेड यानी कि केसरिया पहने। वेस्टर्नर्स यानी कि पश्चिमी लोग। स्ट्रगल मतलब संघर्ष। परमिशन मतलब अनुमति या फिर आज्ञा। एंटर यानी कि प्रवेश। कन्विंस्ड यानी कि आश्वस्त। अलाउड यानी कि आज्ञा दी। ब्रेक्स आउट का मतलब होता है शुरू होना, और चेजेस मतलब पीछा करना। तो एक बंदर दूसरे का पीछा कर रहा है और जो पहला बंदर है वो शिवलिंग पे कूद पड़ता है। Then runs screaming around the temples, और फिर वो जो बंदर है वो चीखते हुए मंदिरों के आसपास दौड़ता है। And to the river, और फिर वो चला जाता है नदी पर। The holy भागमती, और उस नदी का नाम है पवित्र भागमती। That flows below, जो कि नीचे बह रही है। A corpse is being cremated on its bank, एक शव का क्या किया जा रहा है, क्रीमेशन किया जा रहा है, दाह संस्कार किया जा रहा है उसके बैंक्स पर, उसके किनारे पर। वॉशरवुमेन आर एट देयर वर्क, जो धोबिने हैं वो अपना काम कर रही हैं। एंड चिल्ड्रन बेथ, और जो बच्चे हैं वो नहा रहे हैं। फ्रॉम अ बैल्कनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, और एक बालकनी से फूलों का एक जो टोकरा है और पत्तियों का टोकरा, जो पुरानी ऑफरिंग्स है, जो चढ़ावा है, जो कि अब विल्ट हो गया है, मुरझा गया है, इज ड्रॉप्ड, गिरा दिया गया है नदी में। यानी कि लेखक बच्चों देखिए इस मंदिर के आसपास के माहौल के बारे में बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, कितना ज़्यादा कोलाहल है इस मंदिर के पास में। अब जो वो नदी है जो कि इस मंदिर के नीचे ही बह रही है, वहाँ पे वो क्या देखता है कि जो पुराना चढ़ावा है फूलों का, पत्तियों का, जो कि अब मुरझा गए हैं, उनको नदी में बहा दिया जा रहा है। अ स्मॉल श्राइन, एक छोटा सा पूजा स्थल, हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन, जो कि क्या करा हुआ है, आधा बाहर निकला हुआ है। स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक, जो पत्थर का बना हुआ चबूतरा है उस नदी के किनारे पर, वहाँ से बाहर निकला हुआ है एक छोटा सा पूजा स्थल। तो बच्चों पहले हम देखते हैं कि क्या क्या मीनिंग्स हैं यहाँ पे। देखिए, स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग का मतलब होता है चीखते हुए। कॉर्प्स यानी कि साथियों। क्रीमेटेड मतलब दाह संस्कार। वॉशरवुमेन होती हैं धोबिने। ऑफरिंग्स यानी कि चढ़ावा। विल्टेड मतलब मुरझाए। ड्रॉप्ड यानी कि गिरा, और श्राइन यानी कि पूजा स्थल, एक छोटा सा पूजा स्थल एक नदी के किनारे पर, उस पवित्र नदी भागमती के किनारे पर एक बने हुए चबूतरे से बाहर निकला हुआ है। When it emerges fully, जब वो निकलेगा बाहर पूरी तरीके से, यानी कि पूजा स्थल पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा, द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, जो देवी हैं उस पूजा स्थल के अंदर वो क्या करेंगी, बच निकलेंगी, यानी कि बाहर निकल जाएंगी। एंड द इविल पीरियड, और ये जो बुरा समय है कलयुग का, विल एंड ऑन अर्थ, वो समाप्त हो जाएगा पृथ्वी पर। यानी कि लोगों का मानना है कि उस नदी के किनारे के चबूतरे पर जो छोटा सा पूजा स्थल निकला हुआ है, जब वो पूरा निकल जाएगा तो उसके अंदर मौजूद देवी भी बाहर आएंगी और वो क्या करेंगी, इस धरती पर जो बुरा समय चल रहा है कलयुग का, उसको समाप्त कर देंगी। क्या क्या शब्द है यहाँ पे बच्चों, देख लेते हैं हम दोबारा से। प्रोट्रूड्स, प्रोट्रूड्स का मतलब होता है बाहर निकला हुआ। प्लेटफॉर्म यानी कि चबूतरा। इमर्जेस यानी कि निकलता है। फुली मतलब पूरा, और एस्केप यानी कि निकल जाना। एविल का मतलब होता है बुरा। तो बच्चों हमने जाना है कि पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास क्या क्या हो रहा है। अभी दूसरा एक पवित्र स्थल बाकी है जिसको ये देखने वाला है लेखक। जानेंगे उस पवित्र स्थल के बारे में, लेकिन अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।